देखिए, सहारा रेगिस्तान के नीचे वैज्ञानिकों को क्या मिला। ऐसे रेगिस्तान जहां दबे मिले हैं साइंटिस्ट को कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप और हम जब भी सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान की बातें करते हैं तो आंखों के सामने मीलों तक रेत का टीला और चिलचिलाती हुई धूप, तपती हुई धूप ही नजर आती है, क्योंकि पिछले लगभग 2000 सालों से सहारा डेजर्ट ऐसा ही है। ये एक तरह से इंसानों के लिए यूजलेस और प्रकृति का हमें दिया गया एक बुरा श्राप लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सहारा डेजर्ट पहले ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये रेगिस्तान भी हरा भरा और उपजाऊ था। उस समय यहाँ रहने वाले लोग काफी लंबे चौड़े हुआ करते थे और डायनासोर जैसे बड़े एनिमल्स भी यहाँ रहा करते थे, जिसके प्रूफ साइंटिस्ट को मिले हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर साइंटिस्ट को सहारा डेजर्ट के नीचे ऐसा क्या मिला जिससे ये साबित होता है कि पहले भी यहाँ जीवन था। ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक जरूर देखें। प्रेजेंट टाइम में सहारा डेजर्ट की लंबाई 4800 किलोमीटर और चौड़ाई 1800 किलोमीटर। एरिया के हिसाब से ये डेजर्ट यूरोप के लगभग बराबर है और भारत के क्षेत्रफल का डबल से भी ज्यादा है। ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड के 8% धरती पे वर्ल्ड की 10 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र शामिल है। प्रेजेंट टाइम में भले ही ये डेजर्ट इंसानों के रहने लायक नहीं है, फिर भी यहाँ 500 से लगभग रेप्टाइल्स, सरीसृप जो धरती पे सरक कर चलते हैं, सांप, छिपकली और उनकी प्रजाति पाए जाते हैं। और आज भी इस डेजर्ट में जिन जगहों पे पानी के सोर्स हैं, वहाँ 1000 के लगभग पेड़ों की प्रजातियां जीवित हैं। आज भले ही सहारा डेजर्ट वीरान दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यहाँ भी हरियाली और जीवन था। साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 15000 साल बाद फिर से ये डेजर्ट हरा भरा हो जाएगा। इन बातों को प्रूफ करने वाली कुछ ऐसी भी चीजें इस डेजर्ट में पाई गई है। कुछ साइंटिस्ट ने अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पुराने रॉक्स की खोज की है, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 अरब साल से भी ज्यादा बताई गई है। साइंटिस्ट का मानना है कि सहारा डेजर्ट से मिलने वाली ये रॉक्स रियल में एक मेटेरॉइड का पार्ट है, जो स्पेस में घूमते समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी धरती की तरफ खींचा चला आया। ये मेटेरॉइड हमारी पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले ही मौजूद था, लेकिन साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि ये रॉक धरती पे कब गिरा था। रिसर्च के अनुसार इस मेटेरॉइड को एर्गचेच 002 या EC002 नाम दिया गया है। ये रॉक किसी एसेंट प्लैनेट का पार्ट बताया जा रहा है। ऐसे रॉक्स को बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि ये रॉक अब तक की रिसर्च में सबसे पुराना रॉक है, जो किसी दूसरे प्लैनेट से हमारी पृथ्वी पे आया है। इस रॉक से हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्टिंग में प्लैनेट कैसे बने। इस रॉक की डिस्कवरी अल्जीरिया के साइंटिस्ट एर्गचेच ड्यून के द्वारा ओशियन में की गई थी, इसलिए उनके नाम पे इस रॉक का नाम एर्गचेच रखा गया। इस रॉक में एक नहीं कई सारे मेटेरॉइड शामिल हैं, जिनका टोटल वेट 31 किलोग्राम के लगभग है। इस रॉक के मिलने के बाद साइंटिस्ट टीम ने ये भी स्टडी किया है कि कितने टाइम पहले किसी ओल्ड प्लैनेट की क्रस्ट का पिघला हुआ लावा सॉलिड में चेंज हुआ। और साइंटिस्ट टीम की स्टडी के अनुसार मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आइसोटोप की टेस्टिंग से ये पता चला कि ये रॉक लगभग 4.5 साल पहले सॉलिड में चेंज हुआ था। ये अब तक मिले किसी भी इग्निस रॉक का सबसे पुराना टुकड़ा है। इस मेटेरॉइड में 58% सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिससे पता चलता है कि ये पुराने लंप के कारण एंडेसॉइड रॉक्स की प्रॉपर्टी से बना है। ये पृथ्वी में ज्वालामुखी एरिया में पाई जाने वाली बेसॉल्ट रॉक से काफी डिफरेंट है। मिस्र में साइंटिस्ट टीम को कुत्ते की तरह मुंह वाले अजीब से दिखने वाले डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं। ये डायनासोर करीब 10 करोड़ साल पहले सहारा डेजर्ट पर राज करते। इनके 2 पैर, 2 बेहद छोटे हाथ होते। इस डायनासोर की बोन्स साइंटिस्ट टीम को मिस्र के वेस्टर्न डेजर्ट में बहारिया ओएसिस एरिया में मिली थी। रिसर्चर्स ने अभी इस प्रजाति को नाम नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि ये इंसेंट जीव अपने 2 पैरों पे ही चलता है। इसके दांत छोटे छोटे और हाथ बेहद सॉलिड रहे होंगे।
ये 20 फुट तक लंबा डायनासोर सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली एक बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाले डायनासोर फैमिली से है। ऐसे डायनासोर क्रिटेशियस पीरियड यानी 14 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 6.6 करोड़ साल तक में पाए जाते थे। ये धरती पे मिलने वाले आखिरी डायनासोर थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इस प्रजाति के डायनासोर के फॉसिल्स यूरोप और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कई एरियाज में पाए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बहारिया में मिले हैं ऐसा पहली बार हुआ है। सहारा डेजर्ट में डायनासोर के फॉसिल्स मिलना एक बड़ी रिसर्च थी, लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े डेजर्ट में 5000 साल पुराने ग्रेवयार्ड में एक औरत और उसके 2 बच्चों के साथ स्केलेटन का मिलना बेहद आश्चर्य की बात है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि यहाँ कभी जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स और जानकारों के अनुसार करीब 6000 साल पहले तक यहाँ हरियाली, उत्तरी अफ्रीका का बड़ा एरिया हरे भरे पेड़ों और झीलों से भरा था। यहाँ भी कभी जीवन रहा होगा। दरअसल इस बात का पता तब चला जब शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम साउथ ईस्ट अल्जीरिया में डायनासोर के फॉसिल्स ढूंढ रही थी। तभी उन्हें एक बड़े ग्रेवयार्ड का पता चला। इस सर्च ऑपरेशन में इंसानों के साथ ही एनिमल्स, फिशेस और क्रोकोडाइल्स के फॉसिल्स भी मिले। इतना ही नहीं, नेशनल जियोग्राफी द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 2006 में भी इसी जगह पे 200 कब्रों का पता लगाया गया था। सहारा डेजर्ट में रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट ने इस डेजर्ट में मिले फॉसिल्स से कार्निवोरस डायनासोर्स के 2 प्रकारों की पहचान की है, जिनके बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। रिसर्चर्स ने बताया कि इनमें से एक डायनासोर शायद जीवित जानवरों का शिकार करता था और दूसरा मरे हुए या अधखाए प्राणियों को खाता था। इन दोनों बड़े कार्निवोरस डायनासोर्स के ग्रुप की एंशिएंट हिस्ट्री बताती है कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया में ये कम से कम 5 करोड़ साल पहले रहे होंगे। सहारा डेजर्ट की सेडिमेंट्री लेयर्स की स्टडी से एक्सपर्ट्स जल्द ही इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये डेजर्ट भी कभी ग्रीनरी से भरा रहा होगा, क्योंकि वहां उपजाऊ मिट्टी के भी प्रूफ मिले हैं। एक साइंटिस्ट ने बताया कि इस पूरे एरिया में बड़ी मात्रा में इंसानों के साथ एनिमल्स की बोन्स भी बिखरी पड़ी हैं। साफ पता चलता है कि यहाँ कभी घनी आबादी रही होगी। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यहाँ 2 अलग नेचर के ग्रुप्स रहते होंगे। पहला ग्रुप में कीफियान का नाम लिया जाता है। माना जाता है कि ये लोग सहारा में लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले रहते रहे होंगे। रिसर्च से ये भी पता चला है कि कीफियान ग्रुप के लोग काफी हेल्दी और लंबे चौड़े रहे होंगे, जिनकी मिनिमम हाइट 6 फीट तक मानी गई। रिसर्च के अनुसार दूसरा ग्रुप टेनरियंस का नाम बताया गया। ये लोग कीफियान के मुकाबले दुबले पतले और हाइट में छोटे रहे होंगे। ये 7,000 से 4,500 साल पहले यहाँ रहते थे। ये बात सहारा में धीरे धीरे कम हो रहे रिसोर्सेज की ओर एक इशारा है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के बायो आर्कियोलॉजिस्ट चेरिश स्टोनजांकोवास्की का कहना है कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि 2 अलग तरह की सिविलाइजेशन सहारा डेजर्ट में रही होंगी, जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड ये सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन चेरिश ने कहा कि कब्र के लंबे चौड़े इंसान को देखकर लगता है कि वो जरूर कीफियान ग्रुप का ही था। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स की बोन्स जैसे हाथी और जिराफ आदि के फॉसिल्स की स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हेलेन जाउसे ने आश्चर्य वाली बात कही कि वहां मिली एनिमल्स की बोन्स प्रेजेंट टाइम में केन्या के सेरेनगेटी में पाए जाने वाले एनिमल्स से मिलती हैं। सहारा डेजर्ट के बारे में इतना सब जान लेने के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ लाइफ थी तो इतना हरा भरा सहारा इतने बड़े डेजर्ट में कैसे चेंज हो गया? अचानक हुआ या सालों पुराने प्रोसेस का रिजल्ट है? इस बारे में साइंटिस्ट की टीम ने कहा कि पृथ्वी की ऑर्बिट में छोटे से डिफरेंस से ऐसा हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इसे काफी लंबे टाइम का प्रोसेस मानते हैं। ये भी माना जा रहा है कि एनवायरनमेंट के साथ इंसानों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसका बड़ा रीजन हो सकता है। दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे। धन्यवाद।